बिहार में साफ है कांग्रेस, महाराष्ट्र में साफ है कांग्रेस, तमिलनाडु में साफ है कांग्रेस। कांग्रेस बची कहां? तो कि राहुल गांधी जैसा धूमकेतु हमारे ऊपर ग्रहण लगा के बैठा रहेगा, कांग्रेस पार्टी ग्रहण से बाहर नहीं निकल सकती। आप हंसिए। मैं बोलता हूं अडानी अंबानी और महायुति एक है तो महाराष्ट्र की लूट। अरे कहना क्या चाहते हो? चलिए, हमने रूम में लगा लिया है गाना, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाबी। का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज की डिबेट का विषय है महाराष्ट्र के ऐतिहासिक नतीजों पर सबके विश्लेषण अलग अलग आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के नारा जो है एक है तो सेफ है, इस नारे को लेकर प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया है इसमें सभी लोगों ने एकजुट होकर भारी मतों से महाराष्ट्र में जीत हासिल करी है। तो यहाँ पे बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक और उनके साथ में है शिवसेना के प्रवक्ता किशोर तिवारी जी। दोनों में आपस में बहस होती है तो तिवारी जी बहुत मुस्कुरा के सब जवाब देते हैं और यहाँ तक कि कह देते हैं कि हम लोगों ने तो कपड़े भी सिलवा के रखे हुए थे, लेकिन कोई नहीं, अगर हम नहीं जीत पाए तो कोई बात नहीं, हम होंगे कामयाब, हमें ये सोचना चाहिए और हम आज से यही गाना गाते हैं कि हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। तो इस पर चित्रा त्रिपाठी कहती हैं कि आपको देख के ऐसा लगता है कि क्यों इतना मुस्कुरा रहे हैं, क्या गम है, इसको छुपा रहे हैं। दोनों की बातचीत होने लगती है, बहस काफ़ी तीखी होती है। अजय आलोक भी इनको ठीक करते हैं, साथ ही इनके सभी सवालों के जवाब क्या देते हैं आगे इस वीडियो में देखने वाले हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पे कांग्रेस की तो बिल्कुल बकिया ही उधेड़ देते हैं अजय आलोक। तो क्या कुछ हुआ इस डिबेट में आगे खुद से ही देख लीजिएगा, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल सके फ्रेंड्स। तो बिना देरी करे हम शुरू करेंगे आज का ये डिबेट वीडियो। पहले आपसे ही शुरुआत करते हुए अजय आलोक जी, एक है तो सेफ है का नारा काम कर गया और दूसरी तरफ विपक्षी दलों की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी ही बांटने का काम करती है। और ये इन लोग को जब ये नारा दिया गया था, एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो नेक हैं, तो इन लोगों ने बहुत हो हल्ला मचाया कि बड़ा कम्युनल नारा है, कम्युनल नारा है। कुंडरकी की सीट पे पता चल गया ना कि लोगों ने इस नारे को कितना समझा, क्योंकि वहां पे तो बिना मुसलमानों के वोट दिए हुए 1,20,000 वोट मतों से भारतीय जनता पार्टी तो जीतती नहीं। तो उम्मीद है कि अब एक है तो सेफ है का मतलब समझ गया होगा और इसीलिए इनको ये नारा चुभता है तो चुभ है। अब तो गांव गांव, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में और हर देश के हर नागरिक के मन में ये नारा घुस गया है, एक है तो सेफ है, एक है तो नेक है, और बटेंगे तो कटेंगे। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कल कहा कि छोटे छोटे समूह में, जातियों में बांट के, कभी दलित को आदिवासी से, कभी आदिवासी को दलित से, पिछड़ी अति पिछड़ी जाति, यही सब कर करके बांट के लोगों को ये अपना राज चलाना चाहते हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मतलब आप सोचिए कितना वैचारिक पतन हो चुका है कांग्रेस जैसी पार्टी का कि जवाहरलाल नेहरू से इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी, न जात पे न पात पे मोहर लगेगी बात पे, इंदिरा जी की बात पे, और आज कहते हैं जाति 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 जाति। सुबह उठते हैं जाति, दोपहर में जाति, रात में जाति। अरे आपकी क्या जाति है? आप तो हिंदू भी नहीं हो, फिर काहे जाति जाति कर रहे हो? इनका मकसद ही हो गया है लोगों को बांटना। ठीक है, और ये बांटने के खिलाफ अब देश की जनता भी साथ प्रधानमंत्री जी के साथ है। जी आप तो मतलब दुख में भी इतना मुस्कुराते हैं ना सर कि मतलब कोई सवाल क्या ही पूछे आपसे। अब जरा ये बता दीजिए क्या से क्या हो गए देखते देखते, कहां मतलब आप लोग 56 सीटें जीते थे 19 में, कहां 20 पर आकर अटक गए। वो भी यह हाल तब हुआ जब गद्दार न जाने किन किन शब्दों से आपने शिंदे गुट को नवाजा। और एक उनकी परफॉर्मेंस देख लीजिए, एक अपनी परफॉर्मेंस देख लीजिए। ये आने दो, देखते हैं। सब कुछ काम नहीं आया, एक है तो सेफ है। और देखिए शिंदे जी ने इसको समझ लिया था, अजित पवार जी ने इसको समझ लिया था, बीजेपी ने समझ लिया था, तीनों एक रहे, पूरी तरह से सेफ रहे। 80% के ऊपर स्ट्राइक रेट बीजेपी का रहा। और आप लोग देखिए किशोर तिवारी जी क्या हो गया आपका। जब दिल टूटता है ना तो उस पर मरहम लगाने के जगह ये नमक लगा रही है। चित्रा जी, मैं तिवारी हूँ, तुम चित्रा जी हो, ऐसा मत किया करो। अजय आलोक, जम गया तुम्हारा, अभिनंदन। मेरे तरफ से शुभकामनाएं। मैं बोलता हूँ अडानी अंबानी और महायुति एक है तो महाराष्ट्र की लूट। अरे कहना क्या चाहते हो? चलिए आज आप जीते हैं और आपको ईवीएम मैनेजमेंट कमेटी ने पहले ही 135 बता दिया था, तो आपने बोल दिया था, चलता है तुम्हारा, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम हारे हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। और मैंने तो झारखंड भी बोला था नहीं जीत पाए। अरे रुको ना यार, अरे जब चुन के आते हैं तो विनम्रता भी आनी चाहिए। तो एक बात बताता हूँ मैं कि हमने रूम में लगा लिया है गाना, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाबी। बड़ा हरामी हो बेटा। मैं बता रहा हूँ आलोक जी, ये गलत किया तुमने।
कांग्रेस के कई नेताओं ने मुख्यमंत्री बनने का ड्रेस भी लिया था, उसके पूरे पैसे बेकार गए। हाँ, पृथ्वीराज चौहान चुनाव हार गए, बाला साहेब थोराट हार गए, नाना पटोले 100 वोट से जीते। ऐसा क्यों करते हो? अभी मैंने जो सीए थे, हाँ, वो तो मेरे रिश्तेदार की शादी में काम आ जाएंगे। आपने कहा कि आपने नए कपड़े सिलवा लिए थे ताकि उद्धव गुट की जब सरकार बनती तो फिर आप लोग शपथ ग्रहण में जाते। इसी तरह से कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने भी सिलवा लिए थे, लेकिन अब सबके पैसे बर्बाद हो गए और किशोर तिवारी जी अब वो नए वाले कपड़े पहनकर शादी में जाएंगे, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, ये देखो, फिर से मरहम लगाने के जगह पर मिर्ची लगाने लगी अब नमक के जगह। मैं बता रहा हूँ ना, एकनाथ शिंदे भी मेरे दोस्त है, अच्छी बात है ना। हाँ, और मैं अभी बता रहा हूँ तुमको, ये पूरे रिजल्ट है ना अकालनीय रहे, हमें तो समझा ही नहीं। हाँ, देखा नहीं क्या आपने? क्या कांग्रेस पार्टी के साथ जाना, देखिए एक सेकंड, परजीवी पार्टी कल प्रधानमंत्री और बीजेपी के तमाम नेताओं की ओर से बताया गया कि कांग्रेस पार्टी परजीवी पार्टी है, वो दूसरी पार्टियों पर निर्भर रहती है और अपने तो खुद वो अपना बुरा करती है, दूसरी पार्टियों का भी बुरा कर देती है। तो उद्धव ठाकरे जी को क्या नुकसान हुआ कांग्रेस पार्टी के साथ जाने का? अरे चित्रा जी, मैं पूरा डायलॉग मार रहा था, तो कभी कभी डायलॉग के बीच में बोलने से डायलॉग जरा उसका इम्पैक्ट कम आता है। देखिए, अच्छा हमको सिखा आ जाते हैं सर, ये जो डायलॉग आप बोल रहे हैं ना सर, ये टीवी के लिए तो बड़ा अच्छा है, लेकिन पब्लिक के बीच जाकर डायलॉग नहीं, काम डिलीवरी करनी पड़ती है, बताना पड़ता है हमने क्या कामकाज किया है, उसके आधार पर वोट मिलते हैं। लेकिन ठीक है, बोलिए किशोर तिवारी जी, आप लोग चाहते हैं बीजेपी का मुख्यमंत्री बने, लेकिन शिंदे गुट ये कह रहा है कि शिंदे के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा गया था तो उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। हाँ, इनका तय हो चुका है, इनका तय हो चुका है। हमारे अरविंद सावंत की पार्टी, अजीत पवार की पार्टी और एकनाथ शिंदे वाली पार्टी और बीजेपी का तय हो चुका है। सीएम कोई भी बने, लेकिन लूट की हिस्सेदारी में सबका हिस्सा 33% रहे और 1% रामदास लूट की भविष्यवाणी कर रहे हैं, मतलब आप गजब है बिल्कुल किशोर तिवारी जी। लूट की भविष्यवाणी कौन करता है कि लूट की भविष्यवाणी, और आप मुस्कुरा भी रहे हैं। मतलब मुझे तो बार बार वो गाना याद आ जा रहा है, आपको इतना ज्यादा आप मुस्कुराते देख के, तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, न जाने कौन कौन से गम है जिसको छिपा रहे हो। लेकिन इस पर नहीं जाते हुए कई गंभीर आरोप आपकी ओर से लगाए गए हैं। अजय आलोक इसका जवाब देंगे। अजय आलोक जी, वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री कोई भी बने, लूट का बंटवारा 30% होगा, इसको लेकर तैयारी पूरी है। नहीं, 1% रामदास आठवले को भी देंगे। किशोर जी की मेमोरी लगता है पुअर हो गई थोड़ी सी। कल बोल रहे थे मुझे और पूरे टीवी चैनल पे बोल रहे थे कि मातोश्री में चाटुकार भरे हुए हैं, रोज सुबह 6 बजे से जमा हो जाते हैं, अपनी गलतियों के कारण न गया। कल बोल रहे थे, आज अभी बोल रहे हैं कि शिवसेना कांग्रेस की सब हरकत के कारण नभा रहे हैं। और उसके बाद अब लूट की याद आ रही है। लूट तो हो रही थी मुंबई में साहब, 100 करोड़ रुपए का टारगेट खाली पुलिस वालों को दिया गया था, याद है ना? आपके जमाने में लूट उसको कहते हैं। इसलिए कृपया करके, और उद्धव ठाकरे ने जो गुगली फेंकी है ना, आप समझते हैं ये गुगली, एक बीच मत बोलिए, गुगली जो फेंकी है ना कि मुख्यमंत्री भाजपा का होना चाहिए, हमें सलाह उद्धव ठाकरे से नहीं चाहिए। उनको बोल लेने दें किशोर जी। अरे ये देखिए बीच में इसी तरह बोलते हैं बेबुनियादी उद्धव ठाकरे की जो, अरे एक मिनट, उद्धव ठाकरे जो गुगली फेंकी है ना कि भाजपा का मुख्यमंत्री होना चाहिए, हमें उनकी सलाह की जरूरत नहीं है। हाँ भाई जी, एक बात बता देते हैं आपको चित्रा जी, एक सेकंड अजय आलोक जी, क्या उखाड़ देंगे सर? ये कौन सी भाषा है? उखाड़ना, फेंकना, गद्दार, मिंदे, ये कौन सी भाषा है किशोर तिवारी जी? क्या उखाड़ देंगे? यहाँ पर तंबू किन पार्टियों का उखड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, वो आंकड़े आप देख लीजिए किशोर तिवारी जी। कुछ तो मतलब आदमी जब जीतता है तो भी वो थोड़ा सा ग्रेसफुल होता है, जब हारता है तो भी उसको स्वीकारता है। उसी तरीके से आज भी आप हमले ही कर रहे हैं। भाई चुनाव बीत चुका है, रिजल्ट आ चुके हैं, वो लोग विजेता हैं और वो लोग सिर्फ विजेता नहीं, वो महाविजेता बन के उभरे हैं किशोर तिवारी जी। जनता का मैंडेट है, स्वीकार कीजिए उसको। किशोर कह रही थी कि शिवसेना 56 से आगे 16 पे आ गई। उद्धव नहीं, उद्धव ठाकरे 16 पे आए, शिवसेना 56 से 57 पहुंच गई। हाँ, उद्धव जी 20 पे, एकनाथ शिंदे की शिवसेना वो 20 पे आ गए, 20 पे हैं, लेकिन असली शिवसेना 56 से 57 हो गई जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है। अब जरा कांग्रेस पार्टी पे आते हैं। वरुण जी आप तो वही बात बोल रहे हैं जो कल प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि पुराने कांग्रेस के कार्यकर्ता कहते हैं कि हमको पुरानी कांग्रेस का कोई लक्षण इसमें नहीं रहा। वरुण जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, और जो हुआ वरुण जी बहुत अच्छा हुआ। बूढ़ी जर्जर हो गई थी कांग्रेस, बूढ़ी जर्जर, इसलिए लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, ले आए, खड़ा कर दिया 16 पे। अब जवानी आएगी। अब जवानी लाने के लिए जरूरी है वरुण पुरोहित जैसे कार्यकर्ता इस जवान कांग्रेस को सींचे। गजब बेइज्जती है। मुक्ति पाइए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, गांधी परिवार से कांग्रेस खड़ी हो जाएगी। लेकिन आपकी चक्कर है कि परिवार की गुलामी आप लोग छोड़ नहीं सकते हैं।
परिवार की गुलामी छोड़ नहीं सकते हैं। दिक्कत यह है में साफ है कांग्रेस, बिहार में साफ है कांग्रेस, महाराष्ट्र में साफ है कांग्रेस, तमिलनाडु में साफ है कांग्रेस। कांग्रेस बची कहां? और जितने पुराने कांग्रेसी हैं और जो तेज नेता कांग्रेसी हैं वो कहते हैं जब तक कि राहुल गांधी जैसा धूमकेतु हमारे ऊपर ग्रहण लगा के बैठा रहेगा, कांग्रेस पार्टी ग्रहण से बाहर नहीं निकल सकती। आप हंसिए। मैं एक आज फिर आपको भविष्यवाणी कर देता हूं, 6 महीने के अंदर कांग्रेस पार्टी टूट जाएगी। 6 महीने के अंदर लिख लीजिए, एक अलग कांग्रेस खड़ी हो जाएगी जिसमें सारे पुराने कार्यकर्ता होंगे। और फिर बोलिएगा कि ये नहीं हो सकता है, लेकिन होगा। इस गांधी परिवार से कांग्रेस के लोग अब मुक्ति पाने के लिए छटपटा रहे हैं। लेफ्ट अर्बन नक्सल की एक साजिश है, और इसीलिए कांग्रेस को हम लोग एक्सपोज करते हैं ताकि लोग को पता चले, अरे इनको छोड़िए ना, ये तो ना कहीं के बच्चे नहीं, किशोर तिवारी झूठ कहते उधर चला रहे हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज वीडियो? देखा आपने यहाँ पर किस तरीके से किशोर तिवारी अपनी बात को रखते हैं और भोखला उठते हैं, तो अजय आलोक उनकी सारी हेकड़ी निकाल देते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आप अपनी राय अपने कमेंट्स में रख सकते हैं। इसी तरीके की वीडियो के साथ हम जल्द मिलेंगे, तब तक कमेंट्स में लिखना ना भूलें। जय हिंद।